सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर 4 में। टॉपिक चल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, और उसमें पहला सब टॉपिक है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखिए, लीनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि पहले लीनियर मोशन क्या होता है। तो लीनियर मोशन है क्या? When a force act on a stationary rigid body which is free to move, the body start moving in a free path in the direction of force. कोई भी चीज रखी हुई है, आपने उसको धक्का लगाया, वो उस डायरेक्शन में चलने लगेगी, जिसको हम लीनियर मोशन बोल सकते हैं। इसी के एक कजिन भाई का नाम है, या इसी के ब्रदर का नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रियल लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, ये तो आपको समझ में आया। लीनियर मोशन क्या है? एक बॉडी फ्री थी, आपने उसको पुश किया, वो उस डायरेक्शन में चलने लगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया था। बट ऐसा अगर एक ही बॉडी हो, सिंगल ऑब्जेक्ट हो, सिंगल पार्टिकल हो, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। बट ऐसे बहुत सारे पार्टिकल एक ही पार्टिकल में हो, जैसे कि अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसलिए अर्थ के सर्कुलर मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अगर एक सिंगल ही पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा होता है, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। सेम वे, अगर एक सिंगल पार्टिकल एक सीधी लाइन में जा रहा हो, उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। बट एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। अगर मैं देखूं, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, तो मेरे साथ ही मार्कर भी चल रहा होगा, घड़ी भी चल रही होगी, टी शर्ट भी होगी, तो सो मेनी पार्टिकल आर गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लीनियर मोशन ना बोल के हम ट्रांसलेशनल मोशन बोल देते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लीनियर मोशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई एक बॉडी या एक पार्टिकल किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा हो, उसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है? सर्कुलेटरी मोशन क्यों नहीं बोलते, उसको रोटेशनल मोशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज अर्थ इज नॉट ए सिंगल पार्टिकल, अर्थ इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में एक मेन डिफरेंस जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन का है। चलिए अब देखते हैं रोटेशनल मोशन है क्या। When a body is pivoted at a point, तो फिक्स है, पिवट की गई है, and the force is applied on the body at a stable point, किसी स्टेबल पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, the stable point it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. ओके, ऐसे बहुत सारे केस हैं, जैसे कि आप दरवाजा खोलते हो, ओके, तो वो दरवाजा जो फ्री नहीं है ना, वो पिवटेड है, करेक्ट, जहां पे से वो घूमता है, करेक्ट। जब आप यहां पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऐसे घूमता है। बॉटल है, या मान लीजिए आपका साइकिल है, आप पेडलिंग जो करते हैं, आप एक पेडल दबाते हैं और वो एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, जिससे एक पहिया है जो चारों तरफ घूमता है, तो वो पिवटेड मोशन है, फ्री नहीं है वो, ठीक है। तो जब कोई पिवटेड होता है किसी पॉइंट पे और तब आप किसी स्टेबल पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, तो ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे अगेन आपको याद रखना है कि ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होते तो आप बोल सकते हो इट इज अ सर्कुलर मोशन ऑल्सो, ठीक है। दिस इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके। इसको हम आगे जाके इस चैप्टर में ही हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे। टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या है? टॉर्क को ही हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसमें फोर्स आपको लीनियरली मोशन करवाने की बजाय घुमाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसके साथ हम आगे जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट्स में हम देखेंगे और क्या क्या है चैप्टर में।